हेलो दोस्तों, फिर आ गए हम फटाफट रिवीजन में। आज जो चैप्टर है वो 9वां चैप्टर है। ठीक है, उस चैप्टर का जो नाम है ऊंचाई और दूरी। इसे हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे हम ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे। इसमें दो शब्द आपको याद रखना है। एक होता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और दूसरा जो होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, दूसरा जो कोण होता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। देखिए, उन्नयन कोण अवनमन कोण किसे कहते हैं? अगर आप किसी चीज को नीचे से यहां से ऊपर देख रहे, कोई बिल्डिंग है, ठीक है, आप ग्राउंड लेवल जमीन से उसके जो है ना शिखर को देख रहे हैं। शिखर मतलब उसके जो सबसे ऊपरी भाग है उसको आप देख रहे हैं। तो इसके द्वारा जो मान लीजिए यहाँ पे होगा, मान लेते हैं आदमी। ठीक है, एग्जाम्पल आदमी मान लेते हैं। तो अगर यहां से इसका आंख है तो इस जो क्षैतिज तल हो गया, ठीक है, उस क्षैतिज तल से जितना डिग्री पे, जितना एंगल पे ऊपर वाला चीज को देख रहा है उसे हम बोलेंगे अवनमन कोण। इसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण बोलेंगे। इसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। अगर मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, यहां से नीचे जमीन पे देख रहा है, तो फिर तो इसको क्षैतिज तल होगा। मतलब हम सीधा खड़ा है पहले तो हमारा सीधा एक तल निकलेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से जो मैं आंख है, आंख से सीधा लेंगे तो इसी तरह से यहाँ जो आदमी है इसके सीधा लेंगे, उसके द्वारा जो नीचे देखने में, यहाँ से जो नीचे इतना डिग्री पर देखेगा तो जो कोण बनेगा उसे हम बोलेंगे अवनमन कोण। इस बोलेंगे अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे अवनमन कोण बोलेंगे। ठीक है ना, समझ चुके बात। अब देखिए यहाँ पे अपने लोग एक 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर जेड आकृति बनाता हो, एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाएगा। जितना अगर थीटा डिग्री होगा उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा, इसका थीटा डिग्री हो जाएगा। मतलब जो मान यहाँ पे होगा वही मान यहाँ पे हो जाता है। जहां भी जेड आकृति दिखा है उसका मान उसके जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कोई है तो ई कोण जो है इस कोण के बराबर, क्योंकि जेड आकृति बना दिया, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। देखिए आप समझ चुके बात। अवनमन कोण उन्नयन कोण किसे कहते हैं? ठीक है, इसमें आपको 3 गो हमेशा याद रखना है। साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा कहता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा। एक होता है कॉस थीटा, होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। दूसरा आप tan थीटा। ठीक है, इस तीनों की याद रखिएगा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। साथ में ये समझ के आप उसको मिटा देते हैं। देखिए, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहली बात कि साइन थीटा का जो मान फॉर्मूला जो होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अगर ये तीनों याद हो गया आपको, अगर आपके तीनों याद हो गया तो आपको कुछ और याद रखना पड़ेगा। ये तीनों के अलावा वो मान याद करना पड़ेगा। साइन 30 का मान याद रखना पड़ेगा, साइन 60 का मान याद रखना पड़ेगा, साइन ये दोनों याद रखना। ठीक है, 30 और 60, 45 भी मान लेते हैं, कभी कभी रहता है 45 का भी मान। ठीक है, 15 डिग्री का मान पूछ देगा, कभी 60 डिग्री का। ठीक है, देखिए तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन
45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। ये आपको कम से कम इतना याद रखना चाहिए, ठीक है, साइन के लिए। अब कोस का होता है, अब कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2। अब साइन का जो मान होगा 45 का, वही मान कोस का भी होता है, तो 1/2 हो जाएगा, √2, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका क्या, कोस का जो साइड का जो मान होगा उस साइन 30 के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो 1/2 हो गया। अब आपको tan थीटा का मान याद रखना पड़ेगा, ठीक है, tan 30 का मान याद रखना पड़ेगा आपको, तो 1√3 याद करना पड़ेगा, ठीक है। और साइन 45 का मान 1 याद रखना पड़ेगा, और tan 60 का मान 1/√3 याद रखना पड़ेगा। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी इसी फॉर्मूला इसी को याद रख लें तो आपका ये जो चैप्टर है पूरी तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये जितना बताए हैं इतना ही याद है तो आपको ये चैप्टर आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है, अभी हम बताते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको नहीं याद है तो इसलिए इसको शॉर्ट में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, तो मिटा दें इसको हम। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए बोला जाता है, कोई आदमी नीचे से किसी मकान को देख रहा है, कोई आदमी यहाँ पे है, ठीक है, वो मकान को देख रहा है, ठीक है। वो जो आदमी से लेके मकान के पाद बिंदु का मतलब यहाँ जो नीचा वाला जो पार्ट होगा, आधार जो होता है, ठीक है, तो यहाँ से लेके मकान, मानते मकान है, मकान के बीच की दूरी है, इसकी लंबाई जो है उस 60 मीटर है। और वो जो आदमी उसके शिखर को देख रहा है, मतलब यहाँ पर जो है ना उसके बिल्डिंग जो ऊपरी भाग उसको देख रहा है, तो उसका अब उन्नयन कोण, उसका जो उन्नयन कोण जो होता है ये 30 डिग्री का बन जाता है, 30 डिग्री का बन जाता है। तो बताइए उस मकान की हाइट कितना होगा, मतलब उसकी ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज ही मान के चलना पड़ेगा आपको। तो आपको ये ध्यान देना है, जाना चाहिए कि दिया क्या है, निकालना क्या है। आपको ध्यान देने बात क्या है, दिया क्या है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, ये पहला बात। दूसरा बात ध्यान देना है, दिया क्या है आपको, निकालना क्या है। हमको दिया है ई, इसको आपको मान के चलना है आधार है, ठीक है, आधार हो गया। ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, लंब होगा। ये क्या होगा, कर्ण हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया। ये आपको ध्यान में ही लेके चलना है। ये नीचा वाला आधार होगा, ऊपर वाला लंब होगा, और जो तिरछा होगा वो कर्ण होगा। आपको दिया क्या है, क्या दिया है, आधार। निकालने क्या कह रहा है, लंब। तो आधार लंब पर फॉर्मूला किसका है, आधार और लंब किस फॉर्मूला में आता है, किसका मान में आता है। तो हमको पता है या तो साइन थीटा में आएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार, सॉरी ये नहीं होगा, लंब बटा आधार किसमें होता है, tan थीटा में, सॉरी यहाँ पे गलती हो जाएगा, ठीक है, tan थीटा में आएगा, उसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार हो जाता है। या फिर कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये दोनों से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो जिसमें हमको क्या ध्यान देना है, दिया क्या है, निकालना क्या है। तो हमको दिया आधार है, निकालने लंब के बात कर रहा है। तो लंब आधार किस में आते हैं, तो tan थीटा होगा, तो कोट थीटा होगा। तो हमको कोट थीटा छोड़ना ही नहीं, हमको tan थीटा याद रखना है, ठीक है, tan थीटा याद रखना है। सर उल्टे लिख देते हैं इसमें फॉर्मूला, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, सॉरी यहाँ पे गलती में लिख देते हैं, कोट थीटा जो होता है आधार बटा लंब होता है।
तो हमको याद रखना क्या है, हमेशा tan थीटा के ही लेकर चलना है। तो tan थीटा तुमको अगर मानना है तो मान लो, इसको मान लेते ए, इसको बी, इसको सी। माना कि ए बी मकान है। ये भी मकान है, ठीक है। तो इसीलिए उसका ऊंचाई मान लेते हैं, उसका ऊंचाई h होगा, ये हो सकता मान लेते हैं। तो इसीलिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे अब, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार के लिए। अब थीटा मतलब क्या, जो डिग्री दिया है आपको, जो डिग्री तुम्हें ई, इसको हमेशा रहेगा, लेकिन दिया आपको क्या 30 डिग्री ना, तो tan 30 डिग्री बराबर, एक सेकंड दिया, ठीक है, आ जाता है फ्रेम में, इसलिए देखिए फ्रेम आ रहा है कि नहीं वीडियो। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बताता है, लंब का मान आपको पता ही नहीं है, मतलब h है ना, h बटा आधार का मान तो पता है हम कितना है 60 मीटर, ठीक है। आप चलिए इसको tan 30 डिग्री का मान अभी लिखवाए थे, क्या होता है √3 होता है, ठीक है। tan 30 का मान होता है √3, जो फॉर्मूला भी बोले थे उसको आपको याद करना ही है, उसका जो मान लिखा है कितना डिग्री कितना मान होता है वो याद करना है। कितना होगा h बटा 60, नहीं कुछ अपना इसको 1 मान लेते हैं। आप बराबर के साथ क्या करें, h निकालना तो कोना को गुना कर लीजिए, इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना, तो h से 1 में गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा √3 गुने 60 हो जाएगा, ठीक है। तो h गुने 1 तो h होगा, 60 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऊंचा हो जाएगा 60 √3 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक पहुंच चुके बाद, इसीलिए मकान जो होगा, मकान की ऊंचाई जो होगा 60 √3 मीटर होगा, ठीक है। समझ बात। एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको उतार लें तो उतार सकते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं जी। देखिए एक बच्चा जो है ना स्कूल गया, ठीक है, एक बच्चा स्कूल गया, वो फिसलन पट्टी जो होता है, मान लेते हैं यहाँ फिसलन पट्टी आप लोग जानते होंगे, जो स्कूल में लगा रहता है, यहाँ से मतलब चल के मतलब यहाँ पर घुरक के रोलिंग करते हुए मतलब क्या होता है, गुजरता है लोग, फिसलने वाला जो होता है यहाँ पर, तो बोला जाता है कि वो फिसलन पट्टी जो होता है, फिसलन पट्टी जो होता है उसकी जो ऊंचाई जो है वो दिया गया है 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर दिया है, ठीक है। उस फिसलन पट्टी के पाद बिंदु से जो कोण होता है उन्नयन कोण, वो दिया है 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री दिया है। तो बोला जाता है तो जो फिसलन पट्टी जो है, फिसलन पट्टी जो होता है यहाँ पे, फिसलन पट्टी जो है इसकी लंबाई कितना रखना चाहिए, इसकी लंबाई कितना रखना चाहिए। हम क्या आपको बोले हैं, दिया क्या है, निकालना क्या है, दिया आपको है लंब, ठीक है, दिया आपको लंब, निकालने क्या बोल रहा है कर्व। तो लंब और कर्व किस में आ जाता है, साइन थीटा में, है ना, साइन थीटा में आ जाता है, ठीक है। तो माना कि आप इसको पे लिखना है, माना कि इसको कुछ मान लेते हैं ए बी सी, माना कि AC क्या है, AC फिसलन पट्टी की लंबाई है, फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई है। इसको कुछ मान लेते हैं अपने मन से, x मान लेते हैं, ठीक है, इस लंबाई x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं।
हमको पहले क्या देखना है, दिया क्या है, निकालना क्या है। हमको दिया है क्या, लंब, निकालने बोल रहा है कर्ल। तो एक ही वो है, वो क्या है, साइन थीटा या फिर कोसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा निकाल लीजिए या फिर कोसेक थीटा। तो साइन थीटा हम लोग चलेंगे। तो साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। तो आप देखिए साइन थीटा, थीटा मतलब जो कितना डिग्री दिया है, डिग्री का मान दिया है 60। तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब के मान कितना है 30 मीटर, बटा निकालना क्या है कर्ण, कर्ण का मान हम x मान लिए। साइन 60 का मान कितना है, तो √3/2। ये आपको फिर से बोल रहे हैं, वो जो हमने लिखवाए थे चार्ट में मतलब उसका मान, वो आपको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और लंब का मान दिया है 30/x। आप क्या करना है, आपको कोना कोनी गुना कर लीजिए, इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना। तो x गुने √3 बराबर हो गया 30 गुने 2, कितना यहाँ पे √3x हो गया बराबर 60 हो गया। हमको x का मान निकालना है। ठीक है, x का मान निकालना है। तो देखें यहाँ क्या है, x बराबर क्या जगह यहाँ पे 60 बटा √3 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको हटाना है मान, मतलब बट्टा से रूट हटाना है। तो क्या किया जाए, तो हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 20, 20 या 60 बटा √3। हमको पता है कि √a को गुना करेंगे √a से तो क्या हो जाता है a। ठीक है, √a को गुना करेंगे √a से तो क्या होता है a हो जाता है। मतलब क्या होता है, अगर सेम चीज है और 2 बार गुना में रूट लग जाए तो उसको एक ही बार लिखा जाता है रूट हटा के। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने √3 गुने 20 बटा √3। √3 से √3 गया, आपके पास क्या होता है 20√3। तो इसीलिए जो है इस फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगा, फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगा, फिसलन पट्टी की लंबाई जो होगा वो क्या हो जाएगा x बराबर क्या माने हम 20√3 माने। ठीक है, 20√3 माने। समझे बात, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन देखिए, देखिए दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। अगर कोई एक आदमी है, ठीक है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है कि बिल्डिंग पर चढ़ गया, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। ठीक है, बिल्डिंग ए बी है, मान लेते ए बी बिल्डिंग है, उस पर चढ़ के एक नीचे में कोई मतलब किसी को देख रहा है। यहाँ पर जो है ना कोई इसको देख रहा है, मतलब यहाँ से देख रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ से देखने के बाद उसका अवनमन कोण होता है, उसका जो अवनमन कोण हो जाता है वो हो जाता है कितना डिग्री का अवनमन कोण, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, क्षैतिज और उसके नीचे देखने के बीच का। तो अवनमन कोण जो बनता है उसके 60 डिग्री का। ठीक है, और जिस मकान पे है उस मकान की जो है ना हाइट कितना दिया है 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर दे दिया है। और ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, उस मकान ये इसका मकान जो है उससे लेके उस आदमी के बीच की दूरी, मतलब मकान और मकान के पाद बिंदु, मकान के पाद बिंदु, मतलब इसका जो जमीन है और जो आदमी खड़ा उस दोनों के बीच की दूरी कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हम अब ये बोले हैं जहां भी ज्यादा आकृति देखे तो जो मुंह खुला नहीं है, ये मुंह नहीं खुला है, उस दूसरे मुंह के बराबर हो जाता है। तो ये 60, तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ बात। अब देख लीजिए,
अब देख लीजिए हमको दिया क्या है, हमको दिया है लंब, निकालने क्या बोल रहा है, आधार। तो लंब आधार किसमें आता है, tan थीटा में ना। तो मान लेते हैं, माना कि आप लोग मान लीजिएगा, माना कि इसकी जो आदमी और मकान के पास बिंदु के बीच की लंबाई x है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। आप डेट मानते हैं tan अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tan थीटा बराबर क्या जगह यहाँ पे कि लंब बटा कर्ण, लंब मतलब 25 बटा लंब बटा आधार, आधार का मान कितना यहाँ पे x, और थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर 25 बटा x। tan 60 का मान कितना होता है 1/√3 हो गया बराबर 25 बटा x। x का मान निकाले तो कोना कोनी गुना कर ले, इससे इसमें इससे इसमें, तो x गुने x हो जाएगा, इससे गुना करेंगे तो 25√3 हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर ये पहला कंडीशन था, दूसरा कंडीशन आप देख लीजिए। देखिए एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग पे एक टावर लगा है, ठीक है। बिल्डिंग पे टावर लगा है, बिल्डिंग पे टावर लगा है, वाईफाई कुछ की टावर लगा है, ठीक है। तो क्या करता है कि उसने मकान के हाइट दे दिया है, क्या किया है, वो मकान के हाइट दे दिया है 25 मीटर, ठीक है। मकान के हाइट दे दिया है, वो कह रहा है कि जो वाईफाई जो टावर है, वह एक आदमी जो है यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, वो एक बार क्या देखता है, मकान पे जो खड़ा है टावर, उसके शिखर, मकान के जो ऊपर जो टावर लगा उसके शिखर का उन्नयन कोण जो बनता है, उन्नयन कोण जो बन रहा है, वो बन रहा है इसके साथ 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। और मकान जो है, मकान उसके शिखर, मकान तो यहीं तक खत्म है, और उसका जो शिखर होगा, इसका जो शिखर है उसके बीच जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो ये पूछ क्या रहा है, बताइए कि उस टावर की हाइट कितना होगा, उस टावर के हाइट कितना होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं उस टावर के हाइट होगा h, उस टावर के हाइट होगा h मीटर, ठीक है, हाइट जो है h मीटर। तो हमको क्या निकालना है, अगर मान लीजिए, आपको थोड़ा ध्यान देना है, हमको सिर्फ दिया इतना दूर की लंबाई ना, इतना दूर की लंबाई दिया है। अगर हमें कब पता चलेगा इस h का मान, अगर हमें टोटल दूरी पता चल जाए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई पता चल जाए, तो उसमें से इतने मकान के हाइट घटा देंगे तो टावर का हाइट बचेगा कि नहीं, मतलब टोटल इतना में से अगर इतना अगर निकाल लेंगे तो ये बचेगा। तो ये कब पता चलेगा, तो या तो ये मालूम होना चाहिए, आधार मालूम से तब ना कर लंब निकाल लेंगे, तो पता नहीं, तो इसको पता कर सकते हैं हम कैसे, देखें यहाँ पे इस त्रिभुज को देख लीजिए, इसके हिसाब से लेंगे। हमको यहाँ पर क्या दिया है, हमको दिया है लंब निकालना है, आधार निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मान लेते ए बी सी डी, माना कि ए बी टावर है, ठीक है, ए बी टावर है, बी सी मकान, ठीक है, बी सी मकान है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। तो हम ट्रायंगल बी सी डी में चलते हैं। ट्रायंगल बी सी डी में हमको क्या दिया है, लंब दिया है, आधार निकाल लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे लंब दिया है, आधार निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए लंब दिया, आधार निकाल लेंगे, तो क्या लंब आधार की बात होगी, क्या हो गया tan थीटा, tan थीटा का क्या हो गया लंब के मान कितना 25, बट आधार का मान हमको पता ही नहीं, इसको मान लेते अपने मन से x, ठीक है, x हो गया, ठीक है। अब थीटा का मान तो दिया है, क्योंकि इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज 30 डिग्री दिया ना है, तो tan 30 डिग्री बराबर 25 बटा x, और tan 30 का मान होता है √3 बराबर क्या हो गया 25 बटा x, ठीक है। अब नहीं कुछ अपने से एक मान लेते, बटा में तो मान सकते हैं, आप कोना को गुना कर लीजिए। देखिए तो क्या होगा, इससे इसमें, इससे इसमें क्या होगा, √3x बराबर 25, x बराबर 25 बटा √3,
समझे बात? यहाँ पे पता चल गया इसका लंबाई। ठीक है, आप तो आराम से निकाल सकते हैं। आप हमको मिला है क्या है, आधार दिया है, लंब निकालना है, तो इसीलिए चलिए, इसीलिए आप चलेंगे हम त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में। आप देख लीजिए, डी में चले गए हम। अब देख लीजिए हमको दिया क्या है, आधार। आधार तो मिल गया ना, अब 25/√3 आधार मिल गया। हमको लंब निकालना है, तो फिर आ गया tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब। लंब मतलब क्या है, ए सी ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा लंब, है ना, होगा। तो ए सी बटा आधार क्या है, यही ना होगा, डी सी। अभी लिख देना नाम, अच्छा रहेगा। अब देख लीजिए हमको tan कितना हो गया, टोटल दूरी लेंगे ना यहाँ पे, अब 60 हो जाएगा यहाँ पे। तो tan 60 डिग्री। अब देखिए ए सी हो, तो ए सी में क्या होगा, यहाँ से h होगा, यहाँ से 25, दोनों को जोड़ेंगे, h + 25 बटा, ठीक है। हमको डीसी का मान निकल चुका है। डीसी का मान कितना निकला यहाँ पे, 25/√3। ठीक है, तो कुछ दिक्कत है, नहीं दिक्कत है हमारे हिसाब से। अब tan क्या होगा, tan 60 का मान कहता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h + 25। उसको मिटा देते हैं, 1 सेकंड रुके तो। अब देख लीजिए क्या करेंगे हम, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। कहाँ बनाया है, जगह तो है बच्चा। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इस tan 60 का मान क्या होता है, 1/√3 ना, 1/√3 बराबर h + 25/√3 होता है। ठीक है, होगा कि नहीं। अब इस कोना से इस कोना, इस कोना से इस कोना करेंगे। अब इससे इसमें गुना करेंगे 1 से, तो क्या 25/√3 रहेगा कि नहीं। ठीक है, बराबर क्या √3 से गुना करेंगे, तो √3h हो जाएगा, h में हो जाएगा प्लस 25√3 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, h का मान ना, तो h को एक तरफ रखेंगे, बाकी जो जिसमें h नहीं है उसको एक तरफ रख लेंगे। ठीक है, इधर रहने देते हैं h वाला, इसको इधर लेके आ जाते हैं। 25/√3 माइनस 25√3 बराबर √3h हो गया। हमको h का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है। देखिए 25 दोनों में है, तो 25 आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे देखिए 1/√3 माइनस √3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा √3h। ठीक है, 25 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसा देख लीजिए यहाँ पे नहीं कुछ, तब हम एक मान लेंगे, तो इसका जो लघुत्तम हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 1 + 3 इंटू बराबर √3h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी जगह कम हो गया, थोड़ा ऊपर लेकर चल जाते हैं आप। ठीक है, ऊपर लेकर आ गया। देखिए अब हम देखिए क्या हो गया यहाँ पे, 3 1 4, 25 × 4 बटा √3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके पास √3h। ठीक है, यहाँ पे h का निकालना है, तो गुना में है तो क्या भागा में आ जाएगा ना, तो 25 × 4 कितना होगा, 100 हो जाएगा ना, तो 100 गुना है तो इसका बट्टा हो जाएगा ना, तो √3 तो पहले से यहाँ पे है और आज तो गुना हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा h। अभी हम बोले कि √3 और माने √a गुने √a, तो यही हो जाता है। इसका मतलब क्या, 100/3 बराबर h। इसका मतलब है कि टावर जो ऊंचाई है, टावर के जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 100/3। ठीक है, अब इसको जो समझ में आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।